आज का दौर पत्रकारों का दौर है। आप टीवी चैनल देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, सोशल मीडिया पर आप इतनी चीज़ें देखते हैं, तो आप बनना चाहते हैं खुद पत्रकार, तो बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। क्या वो क्वालिटीज़ हैं? आप 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद कैसे पत्रकार बन सकते हैं? इनकी सैलरी क्या होती है? क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? कहाँ-कहाँ आपको जॉब मिल सकती है और इसके अलावा सैलरी कितनी होती है? ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस आपको ये सोचकर चलना है कि आप पत्रकार बन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में एक इच्छा होती है, जानने की इच्छा। हमारी ज़िंदगी इसी पर चलती है और ये जानने की इच्छा ही पत्रकार का सबसे पहला गुण होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि आखिर पत्रकार कैसे बनें, कौन होता है पत्रकार, उसकी सैलरी क्या होती है, सारी जानकारी सिर्फ इस एक वीडियो में। लगातार मीडिया इंडस्ट्री बढ़ रही है और यही वजह है कि मीडिया में जॉब्स भी बढ़ रही हैं। मीडिया में जॉब्स बढ़ रही हैं यानी कि मीडिया के मौके बढ़ रहे हैं, मीडिया के विस्तार की बात हो रही है। लगातार टीवी चैनल्स खुल रहे हैं, वेब पोर्टल खुल रहे हैं, इसलिए जॉब्स ढेरों हैं। आप जॉब नहीं करना चाहते, खुद भी अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया इसने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि कोई भी घर बैठे पत्रकारिता कर सकता है, पत्रकार बन सकता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मीडिया में कौन काम कर सकता है, पत्रकार कौन बन सकता है, उनमें किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। जो क्वालिटीज़ नहीं है उनको आप डेवलप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वालिटीज़ से। सबसे पहली क्वालिटी होना ज़रूरी है कि आप जिज्ञासु होने चाहिए, यानी आप क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए। आप कुछ जानने की इच्छा रखते हो। कभी भी कोई भी चीज़ आप देखते हैं, जब तक आपको उसमें जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाएँगे। पत्रकार का यही काम होता है। वो जानना चाहता है, हर चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है और यही पत्रकार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा गुण होता है। इसके अलावा एक और ख़ास बात होनी चाहिए, पत्रकार को बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। यानी कि आप जब भी कोई खबर या कोई बात बता रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं, तो आप बैलेंस रखें। दोनों पक्षों की बात करें, पक्ष और विपक्ष की। आप दोनों के पहलुओं को सामने रखें, कभी भी एक पक्ष को सामने ना रखें, क्योंकि आप एक पक्ष को अगर सामने रखते हैं, तो दूसरा पक्ष आप पर आरोप लगा सकता है कि आप बायस्ड होकर काम कर रहे हैं और ये एथिकली भी सही नहीं है। आपको सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। बाकी काम लोगों पर छोड़ना है कि आपके इन दोनों तथ्यों को रखने के बाद वो क्या सोचते हैं उस खबर के बारे में, उससे वो क्या समझते हैं, ये उन पर छोड़ना है। लेकिन आपको दोनों पहलुओं को रखना है। कभी कोई बाइट लेने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप एक पक्ष की बाइट लें और दूसरे पक्ष की भी बाइट लें। यानी कि आप मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ है, तो पीड़ित की बाइट भी लें और उसके साथ ही आपको जिस पर आरोप लगा है, उसकी भी बाइट आपको लेनी है, ताकि आप बैलेंस उस चीज़ को कर सकें। एक जो बहुत ज़रूरी गुण है वो है नोज़ फॉर न्यूज़, यानी कि आप में न्यूज़ सेंस होना चाहिए। न्यूज़ सेंस क्या होता है? आप जब टीवी चैनल देखते हैं तो उसमें खबर का तत्व क्या है? ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं होती है, उसमें वो पहलू, वो चीज़ होती है जो लोग जानना चाहते हैं, वो आपको पता होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़, सड़क पर पड़ा एक पत्थर अपने आप में एक खबर है। देखने वाले के नज़रिए पर ये डिपेंड करता है कि वो उसमें क्या चीज़ देखता है। एक कवि उस पत्थर को देखकर एक कविता लिखता है। ये एक नज़रिया होता है। तो आप में जर्नलिज़्म का एक नज़रिया तभी डेवलप होगा जबकि आप एक न्यूज़ की वैल्यू को समझ सकें। कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, इसमें कौन सा ऐसा पहलू है जो इसे न्यूज़ बनाएगा, इसकी समझ आप में होनी चाहिए। फिर बात आती है लिखने और बोलने की। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएँ, चाहे आप प्रिंट जर्नलिज़्म की बात करें, आप रेडियो जर्नलिज़्म की बात करें, टीवी जर्नलिज़्म की बात करें या फिर वेब जर्नलिज़्म की बात करें, सोशल जर्नलिज़्म की बात करें, आप कुछ भी बात करें, आपको लिखने और बोलने की क्षमता, स्टाइल होना चाहिए। इसको लेकर मैंने पहले कई वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप कैसे अपने आप में स्क्रिप्टिंग की क्षमता, यानी कि लिखने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब आप प्रेज़ेंटर के तौर पर, यानी कि ऑन स्क्रीन जब आप बोल रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपके बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, और डिक्शन कैसे होना चाहिए, प्रोनंसिएशन कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें
लिखने और बोलने की क्षमता में आती हैं, प्रेज़ेंट करने की क्षमता में आती हैं, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। और इन सबको मिलाकर अगर हम बात करें तो आप में कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी कि आप बात को कम्युनिकेट कर सकें, ये आप में एक स्किल होनी चाहिए। आपने लोगों को देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी आप तक पहुँच पाते हैं, बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करते हैं, चाहे आप पहली बार उनसे मिले हैं, लेकिन वो इस तरह से आपसे मिलते हैं, आपको लगता है कि इसकी बात सुनी जानी चाहिए। दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। ये सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है, तो कम्युनिकेशन स्किल आप में होना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल फिर इस पर आता है कि कौन जर्नलिस्ट या पत्रकार बन सकता है? हर व्यक्ति एक पत्रकार होता है क्योंकि उसमें जानने की इच्छा होती है, ये इंसान का स्वभाव है, वो जानना चाहता है और यही गुण पत्रकार का होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति एक पत्रकार है, तो आप ये ना सोचें कि आप पत्रकार नहीं बन सकते, बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, उस पर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर जब भी मैं इस वीडियो को पूरा करूँगा तो आप अ, अपने आप में कुछ एक बदलाव महसूस करेंगे। आपको वो चीज़ें पता होंगी जो आपको एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर के तौर पर तैयार होने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। फिर लोगों के सामने एक बात आती है कि मैं पत्रकार तो बनना चाहता हूँ, रिपोर्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन किस तरह का रिपोर्टर बनूँगा, किस तरह की जॉब्स होती हैं? ये बेसिकली 2 से 3 तरह की जॉब्स होती हैं। एक तो होता है फुल टाइम जर्नलिज़्म, यानी कि आप एक संस्थान के साथ जुड़ते हैं, फुल टाइम उसी के लिए काम करते हैं जिसके बदले आपको मेहनताना मिलता है, यानी कि आपको सैलरी मिलती है। एक होता है पार्ट टाइम, यानी कि आप अपना कुछ और भी काम कर रहे हैं और उसके साथ आप ये जर्नलिज्म का काम भी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो भी आप उनके लिए काम करते हैं, जो भी आप खबरें उनके लिए करते हैं, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। उसके अलावा आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं, उससे उनको कोई परहेज़ नहीं है, तो आप मल्टीटास्कर के तौर पर उसमें काम कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी अपना आपका प्रोफ़ेशन हो, उसके अलावा पार्ट टाइम इसके लिए भी काम कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप संस्थान के ऑफ़िस में जाएँ, इसके लिए आप अपने घर बैठे भी काम कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है। फिर बात आती है स्ट्रिंगर की। स्ट्रिंगर एक नई टर्म है, पहले ये टर्म नहीं हुआ करती थी, लेकिन इनको एक तरह से इन्फॉर्मर कहा जा सकता है। इनको भी जो सूचनाएँ वो देते हैं उसके तौर पर काम मिलता है, उस तरह से उनको पैसा मिलता है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। ये कई तरह के काम करते हैं, ये इन्फॉर्मर कोई भी हो सकता है। ये रेगुलर काम करने वाला भी हो सकता है, इर्रेगुलर काम करने वाला भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके बजाय जब आप इस फ़ील्ड को थोड़ा-सा सीरियसली सोच रहे हैं, तो आप फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम या फिर पार्ट टाइम को हम एक और टर्म देते हैं फ्रीलांस जर्नलिज़्म, यानी कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। अ, बड़े पत्रकार जब रिटायर हो जाते हैं तो फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। वो कॉलम लिखते हैं, वो लेख लिखते हैं मैगज़ीन्स में, अखबारों में और आर्टिकल्स लिखते हैं और वो उनकी समझ के हिसाब से इतने अच्छे आर्टिकल्स होते हैं कि उनको अच्छा पैसा मिलता है और लोगों को उससे काफ़ी जानने को मिलता है। तो ये एक तरह से फ्रीलांस जर्नलिस्ट का जॉब होता है। बड़ा सवाल, कैसे बने पत्रकार? क्या कोर्स कर सकते हैं? 12th के बाद आप अगर इस बारे में सोच रहे हैं तो 12th के बाद आप डिप्लोमा और डिग्री दोनों कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स अक्सर 6 महीने से 1 साल का होता है। लेकिन मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप कम से कम डिग्री कोर्स तो करें और डिग्री कोर्स आप अ, बैचलर डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो कोर्स होता है यानी कि आप बीजेएमसी भी कर सकते हैं और एमजेएमसी भी कर सकते हैं। इनके अलग-अलग नाम हो सकते हैं लेकिन एक बैचलर डिग्री है और दूसरी पोस्ट मास्टर्स डिग्री है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर मानी जाती है। कुछ जगहों पर ये कोर्सेज़ आप सीधा एमजेएमसी कर सकते हैं और कुछ जगहों पर बीजेएमसी करने के बाद आपको एमजेएमसी करनी होती है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा आपके पास वक़्त नहीं है, तो आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं और उसके बाद भी आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ से आप ये कोर्सेज़ कर सकते हैं, इसकी लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। वहाँ से आपको पता चलेगा कुछ ख़ास जो मैं आपको ज़िक्र कर सकता हूँ। राजस्थान में जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप इसके लिए कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है जिसके ज़रिए आपको एडमिशन मिलेगा। जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं जर्नलिज़्म के, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम के ज़रिए ही एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा भोपाल और नोएडा में एक माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप इस कोर्स को कर सकते हैं और साथ ही आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वो भी इस कोर्स को करवाती है। इसके अलावा कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन कोर्सेज़ को करवाती हैं, लेकिन
प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जो कोर्स कर रहे हैं उससे पहले उस यूनिवर्सिटी और उस कोर्स के बारे में आप जान लें कि उसकी मान्यता है या नहीं, क्योंकि मान्यता अगर हुई तो उस डिग्री को वैलिड माना जाएगा, वरना आपका वक्त खराब होगा, पैसा खराब होगा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट, जो मैंने आपको पहले जो यूनिवर्सिटीज़ और जो इंस्टीट्यूशंस बताए हैं, हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी माखनलाल, या जामिया मिलिया इस्लामिया, या फिर आईआईएमएस, यहाँ से अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कोर्स करने के बाद अगला सवाल ये होता है कि आप क्या जॉब करें। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। आपका अगर टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप वीडियो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप कैमरामैन बन सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट बहुत लंबा डिपार्टमेंट होता है, जिसमें पीसीआर होता है, एमसीआर होता है, स्टूडियो होता है, फील्ड होती है जहाँ पर यूनिट्स जाती हैं, ओबी यूनिट्स जाती हैं, डीएसएनजी जाती हैं, वहाँ पर आप टेक्निकल कोर्सेज करने के बाद उस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपको लगता है कि आप बोल बहुत अच्छा सकते हैं, आपको पत्रकारिता की समझ है और आप लिख अच्छा सकते हैं, तो आप एक रिपोर्टर के तौर पर, डेस्क रिपोर्टर के तौर पर, फील्ड रिपोर्टर के तौर पर, डेस्क या कॉपी एडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं। रिसर्चर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, अगर आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है। फिर आप और ज़्यादा अच्छा आप काम करेंगे तो आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, न्यूज़ प्रेजेंटर बन सकते हैं, जिसका अक्सर लोगों में चार्म होता है। सबसे अट्रैक्टिव जॉब यही होती है जिसमें लोग देखते हैं, स्टूडियो के अंदर लोगों को सवाल करते हुए, एंकर्स को सवाल करते हुए देखते हैं। सबसे ज़्यादा आकर्षित यही करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत भी इसी के लिए करनी होती है। कोर्स आपने कर लिया, उसके बाद आप कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी इशारा किया था, आप न्यूज़ चैनल्स में काम कर सकते हैं, नोएडा में। इसके अलावा जो जितने भी स्टेट्स हैं, जितने राज्य हैं, उनके कैपिटल जो क्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर सारे ब्यूरो ऑफिसेज़ या फिर रीजनल चैनल्स जो होते हैं, उनके हेड ऑफिस होते हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया यानी कि अखबारों में, मैगज़ीन्स में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेब पोर्टल पर खुद का भी एक वेब पोर्टल बनाकर, यूट्यूब चैनल बनाकर या फिर पोर्टल पर लिखने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर लिखने का काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आजकल रेडियो जर्नलिज़्म जो एक नया फ़ील्ड है, जिसमें अ, एफएम चैनल्स को भी ये काम सौंप दिया गया है कि वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाले वक़्त में हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल लोगों को ये लगता है कि मैं मीडिया फ़ील्ड में आ तो जाऊँ, जर्नलिस्ट बन जाऊँ, रिपोर्टर बन जाऊँ, पत्रकार बन जाऊँ, लेकिन सैलरी कितनी होगी? देखिए, हर फ़ील्ड का एक नियम होता है कि आप जितने क्षमता वाले लोग हैं, यानी कि आप जितने अ, अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को जितना मास्टर करते हैं, आप जितना परफेक्ट होते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका पे स्केल होता है। लेकिन शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत आपकी 10,000 के आसपास से हो सकती है हर महीने, लेकिन ये आगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक जा सकती है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी योग्यता पर, आपकी कैपेबिलिटी पर, आपने कितनी तैयारी की है, आप न्यूज़ को कितना समझते हैं, आप न्यूज़ को कितना पसंद करते हैं और न्यूज़ में आपने अपने आप को कितना इन्वॉल्व किया, आपने जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सब को लेकर कितनी तैयारी की, आप कितना अच्छा बोलते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, आपका स्टाइल कैसा है, आप किस तरह से खड़े होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये ओवरऑल एक पैकेज है। ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी होगी उस पर। तो इसके लिए सीमा नहीं है, लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको किस पे स्केल में जाना है। तैयारी से, यानी कि आप शुरुआत जब कर रहे हैं तो आप अपना एक मोटिव रखें, अपना एक टारगेट रखें कि आपको क्या अचीव करना है, और उस अचीवमेंट के लिए आपको पूरी तैयारी करनी है, पूरे अ, ज़ोर-शोर से काम करना है, तभी आप उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे ज़रूर बताएँ। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए उसकी जानकारी पहुँच जाए। आप थैंक्स बटन पर क्लिक कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह के नए वीडियोज़ बना सकूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी किसी विषय पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सारे हैंडल, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं। सीधा उन पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जिस पर मैं लगातार वीडियोस डालता रहता हूं। आप एक खास मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक कर और उस बटन पर क्लिक करने के बाद आप उस खास ग्रुप के मेंबर बनते हैं जिनके लिए मैं समय समय पर कुछ खास टिप्स वाले वीडियोस बनाता हूं। वो सिर्फ उन मेंबर्स के लिए होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।